वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं हूं हर्षित पोरवाल, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच। आज हम बात करने वाले हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर द सक्सेस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और आज आपको इस वीडियो देखने के बाद कभी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज जो हम बात करेंगे आपने समझ लिया, और डेफिनेटली आप समझ लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए कैसे रीप्रोग्राम, कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आज आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने सक्सेस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आनी चाहिए कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है, तभी हम समझ सकते हैं उसको प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कैसे करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे क्यों सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है और कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉन्शियस माइंड को। और तीसरा हम बात करेंगे कैसे हम एग्जैक्टली क्या स्टेप्स हैं, क्या कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमें मदद करेंगी सबकॉन्शियस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने में। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में चेतन मन भी कहते हैं। ये कॉन्शियस माइंड को हम थिंकिंग माइंड या प्लानिंग माइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सारे जो डिसीजंस लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं, रेशनलाइज करते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करी जाती है कॉन्शियस माइंड के थ्रू। कॉन्शियस माइंड का एक ही काम होता है कि जो भी काम हम अवेयर स्टेट में कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको कंट्रोल करना। ये सारा काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। कोई भी हम चीज़ सोचते हैं, कोई भी हम मेमोरी सोचते हैं, मेमोरी को लाते हैं अपने प्रेजेंस में, वो सारा काम, जितना काम हम करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं। जैसे कि आप मेरे को अभी वीडियो देख रहे हैं तो वो आपने कॉन्शियसली क्लिक किया है मेरे वीडियो को, अब आप कॉन्शियसली सुन रहे हैं ध्यान से। तो ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली हम करते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं। अब आते हैं सबकॉन्शियस या अवचेतन मन पर। सबकॉन्शियस का काम होता है हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करना, जैसे हार्ट बीट, डाइजेस्टिव प्रोसेस करना, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल करना और ये बहुत कुछ। और बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और स्टोर करना, जैसे आपके एक्सपीरियंसेस, आपके पास एक्सपीरियंसेस, आपके बिलीव्स, आपकी हैबिट्स या आपकी स्किल्स। और जब चाहे आप इसको अपनी अवेयरनेस में या कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं, उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को आखिर इतना पावरफुल बोला क्यों गया है। सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारी लाइफ का 95% एरिया कंट्रोल करता है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% एरिया तक कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के बेसिस पे काम करता है, यानी कि हमारे डेली एक्शंस जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू 95% इन्फ्लुएंस या कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तैयार होते हो, आप गाड़ी चला के अपने ऑफिस से काम पे जाते हो, ये सब आप काम कॉन्शियसली दिमाग लगा के नहीं करते हो, ये सारे काम आप सबकॉन्शियसली करते हो। आप ये नोटिस किए होंगे जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता तक चलता कि आप घर से ऑफिस कब पहुंच गए, रास्ता कब पार हो गया, आपको पता भी नहीं चला और आप कुछ और ही दुनिया में कुछ और ही सोच रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने एक पैटर्न बना लिया है, एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना लिया है, वो रिपीट कर करके चीज़ें, तो हमारे को वो चीज़ें कॉन्शियसली दिमाग से नहीं करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड ने कंट्रोल करी और एक ऑटो पायलट के जरिए हमने वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर ली, क्योंकि हमारे दिमाग में उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए एक पैटर्न बन गया है। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि हम कोई भी काम बार बार रेपिटेशन जितनी बार करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस में सेव हो जाएगा और एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि हमें गाड़ी चलाने वाले एग्जाम्पल में हमने किया, आपने इतनी बार उस रास्ते से गए हो, इतनी बार आपने वो रास्ता लिया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक पैटर्न बना लिया है वो रास्ता जाने का। इससे हमें ये पता चलता है कि रेपिटेशन इज़ द की टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। मैं बीच में चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो अब तक हमने समझ लिया कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में क्या डिफरेंस है, सबकॉन्शियस हमारी लाइफ को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानता है लाइफ में। अब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस को एक्चुअली रीप्रोग्राम कैसे करा जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इसका मतलब है जो भी चीज़ आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने, सुप्रीम पावर में दी है उसके लिए थैंकफुल या ग्रेटफुल महसूस करना। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक दोस्त है, आप उसके लिए कोई चीज़ लेके जाते हैं उसके बर्थडे पे, या ऐसी आप उसको कोई चीज़ देते हैं,
वो आपको बजाय थैंक यू बोलने के लिए वो आपकी चीज़ को इग्नोर करता है और उस पर कमी निकालता है कि यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, यार ये कम है, ये ज़्यादा क्यों नहीं। तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा यार मैं इसके लिए एक तो चीज़ लेके भी गया और ये बजाय थैंक यू बोलने के लिए मुझे कंप्लेन दे रहा है, मेरे पे शक कर रहा है, तो मैं क्यों अगली बार दूंगा इसको। तो क्या आप ऐसे दोस्त को दोबारा कोई चीज़ देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आंसर यही है कि आप उस दोस्त को दोबारा कभी नहीं देना चाहेंगे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी चीज़ें काम करती हैं। जब आपके पास जो चीज़ है आप उनके लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं कि आप भगवान ने यार मुझे ये चीज़ दी है और लोगों के पास तो ये भी नहीं है, दिल से जब थैंकफुल महसूस करते हैं कि तो यूनिवर्स ही देखता है कि यार मैंने इसको इतना कम दिया है फिर भी इतना खुश है, तो मैं इसको और दूंगा तो कितना खुश होगा। तो यूनिवर्स या भगवान या सुप्रीम पावर आपको और वो चीज़ देगी, वो चीज़ और आपको और अबंडेंस में देगी जो चीज़ आप चाहते हैं। तो इसीलिए हमें ग्रेटफुल हमेशा रहना चाहिए। तो आपको इसके लिए करना क्या है, फिर आपके सोने से पहले अपने डायरी में वो 5 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। आप किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपकी जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज हो आप लिख सकते हैं। और उसके लिए थैंकफुल, जेन्युइनली थैंकफुल और ग्रेटफुल महसूस करना है और भगवान को, यूनिवर्स को, आप जिसको मानते हैं उसके लिए थैंकफुल रहना है और इसको करके सो जाना है। इसको आपको रोज़ करना है। रेपिटेशन इज़ अ की, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए रेपिटेशन की, तो आपको रोज़ करना है ये चीज़। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करना। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होती हैं? शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ कितनी ख़राब है, अगर आप अपने आप को बार बार ये कहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, मैं बहुत खुश हूँ, इस लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको अगर पैसा मैनिफेस्ट करना है तो आपकी अफर्मेशन हो सकती है कि थैंक यू गॉड, मैं 2 लाख रुपए हर महीने कमा रहा हूँ और मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अफर्मेशंस पे पूरी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी अफर्मेशंस पे कैसे उसको फॉर्म करते हैं, क्या 3 स्ट्रक्चर होते हैं अफर्मेशंस के, क्या क्या टेक्निक्स होती है, मैं उनके बारे में मैं पूरी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसकी अफर्मेशन बना सकते हैं। अफर्मेशन किसी लैंग्वेज में भी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन कोशिश करिएगा छोटी अफर्मेशन हो जो कि आपको आसानी से आप बोल पाएँ और लिख पाएँ उनको रोज़। तो आपको करना क्या है, आपको अपने डायरी में अफर्मेशंस लिखनी है, या आप इनको बोल भी सकते हैं अपने आप से मन में बोल सकते हैं या मुंह से बोल सकते हैं अपने आप को। जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम लवेबल, आई एम डिजर्वेबल, आई हैव लॉट ऑफ मनी। आप कोई भी भाषा में बोल सकते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं अपने आप को। छोटी हो बड़ी हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए और आपको वो दिल से बोलनी है पॉजिटिव अफर्मेशन। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में, और ये वन ऑफ द माय फेवरेट टेक्निक्स है और ये बहुत जल्दी रिजल्ट लाती है मैनिफेस्ट करने में। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो इस टेक्निक का यूज़ करके अपने बहुत सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर पाए हैं, और आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप ये टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नाम है विजुअलाइजेशन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सपने को जो भी है उसको डिटेल्ड में इमेजिन करना है कि जैसे कि वो सच हो चुका है। जैसे कि अगर आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है तो आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके पास जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, और आपको पहली बात बहुत क्लियर रहना है कि आपको बहुत ही पता होना चाहिए क्लियर कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कितना पैसा एग्जैक्टली मैनिफेस्ट करना है, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, कितना मैनिफेस्ट आपको करना है एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सोने से पहले या और उठने के बाद आपको ये 2 टाइम आपको विजुलाइज करना है जो भी आपका सपना हो उसको डिटेल में। जैसे कि अगर आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं तो आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, जितने 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, और उससे क्या क्या चीज़ खरीद रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर क्या कितने खुश हैं, आप कितने खुश हैं, आप क्या क्या करना चाहते थे, जो खरीदना चाहते थे वो आप खरीद पा रहे हैं। और जितनी डिटेल आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी आप उसको और डिटेल बना सकते हैं, वो उतना जल्दी काम करता है, उतना जल्दी इफेक्टिव होता है। आपको उसको रोज़ विजुलाइज करना है। रात में सोने से पहले आप जब बिस्तर में लेट जाएं तो आप ये सोचते सोचते सो जाएं जो भी आपको चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, और उठने के बाद आप जैसे कि होता है आप उठ गए हैं लेकिन बिस्तर से नहीं उठे, आपकी नींद खुल गई है, तो आप उसको इमेजिन करिएगा, क्योंकि ये 2 टाइम सबकॉन्शियस माइंड का गेट सबसे ज़्यादा वाइड ओपन होता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रीप्रोग्रामेबल होता है इस 2 समय, सोने से पहले और उठने के बाद। ये 2 टाइम आप ज़रूर विजुलाइज करिए अपने ड्रीम्स को, बहुत ही डिटेल में विजुलाइज करिएगा, ताकि आपके जो भी ड्रीम्स हो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो पाएँ। ये पर्सनली मेरे लिए बहुत मैजिकल की तरह काम करी है। मैंने इससे बहुत सारे अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं और बहुत सारे ड्रीम अचीव करने वाला हूँ। तो आप भी ज़रूर करिएगा ये टेक्निक।
तो चौथी चीज़ आपको करनी है वो है माइंडफुल मेडिटेशन। इस मेडिटेशन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक चीज़ पे ध्यान लगाना है। वो चाहे कोई ब्रेथ हो सकती है, आप अपनी सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं, कोई पॉइंट है उस पर ध्यान लगा सकते हैं, कोई नाम जाप है आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं। कोई भी एक चीज़ पे आपको ध्यान लगाना है और उसी पे पूरा फोकस रखना है। इससे आपका कंसंट्रेशन बेटर होगा, आपका फोकस बेटर होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन के ऊपर आप चाहते हैं अगर मैं वीडियो बनाऊं तो एक प्लीज़ कमेंट करेगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा मेडिटेशन के ऊपर। फिलहाल आप माइंडफुल मेडिटेशन करिए, आप अपनी ब्रेथ पे। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, जब मेडिटेशन करता हूँ तो मैं अपनी ब्रेथ पे फोकस करता हूँ। मैं अपने महसूस करता हूँ कि मेरी सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैं ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ब्रेथ को बस ऑब्जर्व करता हूँ एक ऑब्जर्वर की तरह कि हाँ मेरे बॉडी में सांस आ रही है, अब जा रही है, आ रही है, अब जा रही है। उसको बस एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करता हूँ। बहुत सारे जो थॉट्स आते हैं वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्रेथ पे फोकस कर रहा हूँ, उनके साथ बहना नहीं है। अगर आप बह भी गए हैं तो जब भी आपको याद आए कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो उसको खींच के वापस फिर से अपने ब्रेथ पे लाएं। तो माइंडफुल मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी काम करता है और हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स कर देता है। और इस समय आप जो भी चीज़ करेंगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। अब मेडिटेशन के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप चाहते हैं अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। अब फिफ्थ और लास्ट जो चीज़ आपको करनी है अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने, जो कि बहुत ईजी और बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है वाटर टेक्निक। आप सबको पता होगा कि वाटर के अंदर मेमोरी होल्ड करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, इसलिए सारी चीज़ों में, सारी अच्छी चीज़ों में पानी का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। पानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको करना क्या है, जब भी आप पानी पीते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता आप किस चीज़ से पानी पी रहे हैं, आप वाटर बॉटल से पी रहे हैं, आप ग्लास से पी रहे हैं, आप कांच से पी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस से पी रहे हैं। जब आप पानी पिए तब पानी के पीने से 5 सेकंड पहले आप वाटर को होल्ड करिए और वाटर के अंदर अपनी अफर्मेशन जो आपने बनाई हैं उनको आप बोल सकते हैं मुंह से, या मन में आप उनको बोल सकते हैं और उनको पकड़ के ये महसूस करिए बोलते हुए कि आपके पाम से उस ग्लास में एनर्जी जा रही है और उस पानी को फिर पीजिए। ये सिर्फ 5-10 सेकंड का काम होता है, लेकिन ये इतना जल्दी मैनिफेस्ट रिजल्ट करता है कि आप शायद सच में आप खुद ना बिलीव कर पाएँ कि इतना जल्दी ये काम कैसे कर रहा है। क्योंकि इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि पानी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और पानी के अंदर मेमोरी होती है, पानी के अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अगर आप जब भी अच्छी से बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है जापानीज साइंटिस्ट ने किया था, जो उन्होंने ये देखा था जब भी हम पानी के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो बहुत सुंदर क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। आप ये वीडियो पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और जब भी हम कोई चीज़ बुरी चीज़ पानी के बोलते हैं या पानी के साथ बोलते हैं तो वो बहुत ही गंदे और बहुत ही स्कैटर्ड क्रिस्टल्स बनाता है। तो जब भी हम अपने पानी को पीने से पहले एक अच्छे मन से पीते हैं, अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के पीते हैं, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाके बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर रिप्रोग्राम होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होगा कि आप 5 दिन करें या 1 दिन करें ये पूरी जाएंगी। बार बार कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन इज़ द की। जितनी बार आप बार बार करते रहेंगे तभी जाके सबकॉन्शियस आपका रीप्रोग्राम होगा। क्योंकि आपका बचपन से लेके अब तक आप जितने साल के हैं, सबकॉन्शियस के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे बिलीव्स हैं, उनको आपको रीप्रोग्राम करना है तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ होंगे ज़रूर। आपको कुछ दिन बाद खुद महसूस होगा कि आप खुद पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपका माइंड आपको खुद रास्ते बताएगा जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करने की, क्या इसका एक्शन हम ले सकते हैं, क्या रास्ता हो सकता है। तो ये 5 चीज़ अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर रीप्रोग्राम हो पाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी बताना हो, कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी अपनी अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।